आज हम जिस एक्टर से बात करने जा रहे हैं, उनके बारे में जितना भी बोलें वो कम ही है। उन्होंने अपने हर एक किरदार के साथ ना ही खुद को बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फीमेल कैरेक्टर्स के परसेप्शन को भी रीडिफाइन किया है। Today, she is one of the finest actor and a bona fide superstar in Pakistan entertainment industry, and she is none other than Yumna Zaidi. चाहे वो प्यार के सदक़े से माजबीन हो, डर सी जाती है सिला से सिला, दिल ना उम्मीद तो नहीं से सुम्बुल, बख्तावर से बख्तू या फिर तेरे बिन से मीरब। यमुना ने अब तक के उनके हर एक कैरेक्टर को दिल से जिया है और यही वजह है कि वो हमारे दिल तक पहुंचे हैं। सिर्फ इनका काम ही नहीं बल्कि इनकी शाइस्ता तबीयत ने भी लाखों दिलों को छुआ है। 11 साल के टेलीविजन इंडस्ट्री के नायाब जर्नी के बाद अब वो अपने डेब्यू फिल्म करने जा रही हैं और वो भी है नायाब। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, दिस इज़ मी मुनीज़ा रियाज़ वेलकमिंग यू ग्लिट्स विजन यूएसए एक्सक्लूसिव फॉर कैंडिड चैट विद यमुना ज़ैदी। तो पहले तो थैंक थैंक यू यू। फॉर जॉइनिंग मी टुडे एंड वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए एक्सक्लूसिव चैनल। कैसी हैं आप? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा बेहतरीन मौका है कि मैं आपके ग्लिट्स चैनल यूएसए के थ्रू जो है इंटरनेशनल ऑडियंस को भी कम्युनिकेट कर सकूँ नायाब के बारे में और डेफिनेटली, सारे प्रमोशंस के बारे में। सो थैंक मैंने यू। बस हाँ, तो मैंने कहा कि प्रमोशन में जैसे इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ शुरू हुए, आज से ही हुए, तो मैंने माशाल्लाह। कहा कि मैं आपके साथ भी लाइन अप थैंक रखती यू हूँ। सो जी, मच। और हम बहुत जी। खुश हैं इस बात के लिए। जब अल्लाह ने लिखा है तब टाइम आता है तभी सब कुछ होता है, तो वो आज टाइम इंशाल्लाह। था आपके साथ। हाँ, तो यमुना बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। पहला आपसे क्वेश्चन है, व्हेन यू टेक ऑन सर्टेन रोल्स डू दे चेंज यू? इफ यस, हाउ डिड नायाब चेंज यू? अम, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई टेक अप सर्टेन रोल्स और कैरेक्टर्स अ, सबसे पहले तो मैं खुद उन उसके साथ इन लव होती हूँ। और फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि ऑडियंस इन लव हो। तो ये जो लव का आंसर है, वो थ्रू आउट रहना भी जो है, वो मुझे एज़ अ पर्सन बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो करता है। स्पिरिचुअली भी और मेंटली भी। सो अम, मुझे हर कैरेक्टर जो है ना वो मेरे मेरे अंदर ऐड ऑन ही कर देता है एक बेहतर इंसान या एक लव की एक नेक्स्ट स्टेज। तो ये सब चीजें मुझे बहुत हेल्प आउट करती हैं। ठीक, ठीक, ठीक। तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन है मेरा, यू प्ले द टिटुलर रोल इन नायाब। It sends a message of empowerment and resilience and encourages the audience to accept on individual potential irrespective of the gender. How easy or hard is make the audience connect with the character as well as the messaging? Okay, so as far as my character Nayab is concerned, Mhm. she has dreams, but her brother had dreams, her father had dreams, जो कि वो उनको पूरा नहीं कर सके। सो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो फादर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं और जो भाई हैं वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो नायाब के थ्रू मैं बस ये कहूँगी कि आपको बस पुश फॉरवर्ड करना होता है अपने आप को टू गेट योर ड्रीम्स। तो इसमें ना सिर्फ एक लड़की की ड्रीम की बात है, इसमें आपकी जो यानी कि फीमेल
कैरेक्टर की है, उसमें मेल कैरेक्टर की भी है कि वो कैसे गिव अप करते हैं एंड हाउ दे देन सपोर्ट देयर people around them, could be their sister or wife or anybody. So it is, I think, not just because of not just of a girl story, लेकिन ये all together वैसे ही as a, जैसे हम लोग मुनीजा जी, हम लोग जो जो हमारी कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, हम लोगों का ना फैमिली सिस्टम और फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग है, तो यस। उस हवाले से लोग बड़ा कनेक्ट करेंगे, रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बड़ा कनेक्टिविटी फैमिली की रूट्स के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी स्ट्रगल्स, हम्म। तो वो सारी बहुत दिखाई गई हैं। अब आपने इतना इंटरनेशनल ये कंट्रीज के नाम लिए हैं, तो मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है इंडिया में, जी तो जी जी। वो कैसे मूवी देख पाएंगे, आपकी फिल्म कैसे देख पाएंगे? उनका सारा यही है कि हम कैसे देख पाएंगे? यू गाइज आर लकी बिकॉज यू आर इन नहीं नहीं। यूएसए और सम आर ओके, इन सो पाकिस्तान एंड। अच्छा, अब ऐसा है कि हम लोग का फर्स्ट तो, बिकॉज इट इज फॉर सिनेमा, तो पहला तो हमारा जो टारगेट है वो सिनेमाज हैं, और द पीपल हु कैन कम टू सिनेमाज एंड वॉच फिल्म्स, वॉच नायाब। बट ऑन द, जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा, डेफिनेटली मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, द प्रोड्यूसर कैन आंसर इट रियली वेल, हम्म। लेकिन दे डेफिनेटली गोइंग टू गो थ्रू सम पोर्टल जहां से ग्लोबली भी देखा जाए। So या। we don't want to mention that first, because we want people to come to cinema and to watch and experience the entire thing, Nayab, and then we'll यस। move forward for the next steps. For that, they have to wait for like इंडियन। little longer or bit. So yeah. यस। या इंडियन ऑडियंस को थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा, जबकि उनके दिल ऐसे ऐसे हो जी, रहे हैं। आई नो, दे आर मैं लाइक। तो बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। दे गिव मी सो मच लव, सो मच रिस्पेक्ट, सो मच एक्नॉलेजमेंट, तो मुझे बहुत खुशी होती है। या या दे आर रियली ब्यूटीफुल पीपल। हार्ट बहुत उन लोग का ऐसा है। तो यमुना, हम्म। मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे, यू आर नोन फॉर योर टैलेंट, डेडिकेशन, and your body of work is a testament to the same. What attracted and prompted you to take up Nayab as your movie debut? Okay, for my movie debut, why? Because I see myself, मैंने मैंने पेपर में जो नायाब थी उसमें मैंने अपने आप का रिफ्लेक्शन देखा था, अपनी हम जिस भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हों, जिस भी उम्र में हों, जिस भी खानदान में, घर में, कहीं पे भी पैदा हों, लेकिन जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो तो सब सिमिलर ही होते हैं, हमारे गोल्स, क्योंकि हर किसी को स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। सो True. मुझे अपना आप नजर आया नायाब के पेपर में, एंड द मोमेंट आई लिसन टू द एंटायर, heard the entire narration, I felt, yeah, I was lucky enough that I've given this script, particularly मुझे सेलेक्ट किया गया इस स्क्रिप्ट के लिए। सो मुझे अपना आप नजर आया था पेपर पे, और मुझे वैसे भी मुनीजा जी बहुत, मुझे स्ट्रगल के बाद कुछ चीज हासिल करना ज्यादा पसंद है। सो Hmm. नायाब इज लाइक दैट। या उसका मजा ही अलग है ना, ऐसी मिल जाए वो मजा नहीं एग्जैक्टली, होता है। तो थोड़ा हार्ड वर्क एग्जैक्टली, तो वो तो, होना चाहिए, जी, उसके साथ फिर बिल्कुल मजा आता बिल्कुल है। डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल। बहुत सारे रास्ते इजी मिल जाते, पर हम फिर भी चाहते कि नहीं नहीं, थोड़ा अपना चल के जाएं, एक रास्ता बनाए, फिर मजा आता है वो पाने के लिए। तो बहुत सही कहा आपने। ट्रू। You have given several memorable performances over the years in the Pakistan television industry. You are a successful and established actor. What kind of struggle or challenges did you have to deal with while shooting for Nayab? Okay, so Nayab, altogether, I've mentioned it somewhere else as well, that I, as a person, I'm a very reserved kind of person. So, for cinema screen, this is a very basic requirement कि आपका full frame होता है, and it's a bigger shot, it's a for big screen. So, मुझे as a cricketer खेलना था, जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई, so I
I got a chance to meet with many different struggling female cricketers. तो वो मुझे बहुत वो लगता था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत खुली है, बहुत ईज़ी होती थी बिकॉज़ उनका गोल जो है, वो कहीं ये नहीं होता था कि कौन मेरी तरफ कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। उनका गोल जो है वो पिच होता था और उनका बॉलिंग एक्शन और बैटिंग होता था। तो हुँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुझे जो है दौड़ना है या मुझे स्प्रिंट्स लगाने हैं या फास्ट बॉलिंग करानी है या पैड्स और हेलमेट और ग्लव्स पहन के मुझे बैटिंग करनी है, तो वो उसमें मैं थोड़ा बहुत तो इंसान कॉन्शियस होता है, तो कैसी लगूंगी। तो मेरा मेजर चैलेंज ये था। अदरवाइज जो ट्रेनिंग थी, द प्रोसेस वाज डिफिकल्ट, बट वो इतना चैलेंजिंग ऐसे नहीं था कि मुझे बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप करके आसानी से सिखाया गया था मुझे। तो इट वाज लिटिल लाइक समझ में आ रही थी चीजें, लेकिन मुझे बड़ी स्क्रीन के ऊपर कैसा दिखूंगी मैं, वो मेरे लिए मेरे माइंड में बहुत वो था, जिसके लिए मैंने आई हैव गिवन माय लाइक 100%। बाकी लेट्स सी कि क्या या क्या नहीं, आप कैसा रहता है। इससे तो हम भी एग्री करते हैं कि आप 100 का उससे डबल ही देती हो, क्योंकि वो ही चाहिए होता है, तभी वो रीच करता है लोगों को, कि जो आप ऐसा ही है, इतना एफर्ट ऐसा ही डालते है, हैं। या वरना ऐसा ही अगर है। आप ऐसी ऐसी चालू काम में करोगे तो नहीं होता है, नहीं पहुंचता है लोगों तक। तो ये बिल्कुल नहीं। है मैंने खुद भी देखा है, बहुत बार चीजें ऐसी करते हैं हम, और हम बोलते हैं अरे चलो काम के लिए बस कर दो, तो वो उतना उसका मतलब जो है ना रिप्लाई, मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है इतना। बट अगर आप अपना पूरा मेहनत लगाते हैं उसमें और दिल से करते हैं तो डेफिनेटली वो रीच करता है। एनीवेज बिल्कुल। यमुना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। In the past, you have challenged the status quo with the projects you have been a part of, the roles you have done. Does that apply to Nayab? Is that a conscious choice you make? What makes you accept these roles? The previous ones I've done. जो भी आपने काम किया, या भी ये नायाब है, आप जो भी आपने अब तक मतलब काम किया है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे रोल्स किए हैं जो बहुत चैलेंजिंग हैं, और हम्म। ये नायाब भी एक तरह से उसी का एक पार्ट कहलाएगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। मैं तो ये कहूंगी कि दैट आई वाज लकी इनफ कि आई हैव गॉटन ऑल दोस कैरेक्टर्स एंड आई हैव गॉटन नायाब। बट हम्म। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इन माय केस the art of manifestation really worked. I actually manifested for all these characters and all these challenging roles. वो किसी भी सूरत में मुझे मिले, तो उसके लिए मैंने मैनिफेस्ट बहुत स्ट्रांगली किया। तो हम्म। वो मेरे मुझे ऐसा लगता है कि दैट वर्क्ड फॉर मी इन माय केस। बाकी मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया दैट मुझे किसी स्ट्रगल के बाद कोई अचीवमेंट ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसीलिए शायद मैंने अपना प्रोसेस भी ऐसे ही रखा, चूज़ में, सिलेक्शन में। तो जब आप प्रेज़ेंट जैसा चूज़ करोगे, वैसे ही आपको फ्यूचर भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर अ रोल so demanding, where you not only train for a new sport, but once you get into the character, you also experience the highs and lows of winning and losing on the field? How challenging has it been mentally and physically? अच्छा, एज अ टीम, अगर इफ आई लुक एट आवर माय एंटायर जर्नी ऑफ नायाब, एज अ टीम वाज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड। सो मुझे बहुत ज्यादा इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा। लेकिन जब कोई एक्शन या चीज ठीक नहीं हो रही होती थी और बार-बार हम कर रहे होते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक जैसे कोई बॉलिंग एक्शन है या मेरा भागना या मेरा एक्शन या स्प्रिंट कोई डिफरेंट एंगल से कोई हम लोग, सो वो मुझे लगता था कि ये बहुत लोगों ने देखनी है फ़िल्म। तो मैं कहती थी कि यमुना, ये बस ये बहुत लोगों ने देखनी है, सो गिव योर बेस्ट ऑफ बेस्ट जितना हो सकता है। सो कभी रमजान होता था, बीच में रोजे भी रखे होते थे और बहुत लॉन्ग आवर्स की शूट भी होती थी। तो वो सब चीजें मेरे लिए was quite a task, but मैं सिर्फ ये बात ध्यान में रखती थी that all the audiences I've gained
through my television career in past 11 years. So they're gonna watch this. They're gonna, they'll go there to experience something. So as a film, मैं best of best जितना दे सकूं तो yeah, that was the case हम्म। throughout the मेरा ये shoot. पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, जी बिल्कुल जी जी। पर्सनल, कि मैं आपका जब एक इंटरव्यू देख रही थी उसमें आपने मेंशन किया कि आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को जो है इंटरनेशनल लेवल पे देखना चाहते हो, वहाँ जो आज मतलब बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, ऐसे आप भी चाहते हो। तो आपको क्या लगता है उसके लिए क्या जरूरी, कहाँ कमी होती है हमारे मतलब पाकिस्तान के उधर, मुझे क्योंकि क्या। हाँ, अभी हम लोग, सॉरी आप सवाल पूरा कर लें, आई एम रियली हाँ सॉरी, तो सवाल है बड़ा नहीं, अच्छा वैसे, हाँ। नो इट्स फाइन, क्योंकि मैं कुछ लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ जब यहाँ और पूछती हूँ, तो वो उनको होता है कि क्योंकि द सेम आर्टिस्ट इन टीवी एंड देन द सेम मूवी में भी सेम ही लोग दिखते हैं, तो वो डिफरेंस नहीं दिखता है उनको। तो उसकी वजह हम्म। से उन्हें लगता है कि टीवी के ही लोग हैं, मतलब वो यहाँ है वो वहाँ है, एक ही लगता है हम्म उनको। तो ऐसा किसी ने हम्म। मुझे कहा, तो आप क्या समझते, क्या होना चाहिए कि वो एक अलग दिखे और उसको भी वही जगह मिले जो टीवी ड्रामों को मिलती है? क्योंकि हम्म यहाँ बहुत लोग जब बात करते हैं इंडियंस भी, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के ड्रामा और इंडिया की मूवीज ये है, तो ऐसा वो मतलब इतना है। मतलब पसंद करते हैं। तो ये मोस्टली मैंने सुना है। तो अब हम्म आपको क्या लगता है हम्म। कि इंटरनेशनल लेवल पे इस फिल्म इंडस्ट्री को ले जाने क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? अच्छा, पिछले काफी सालों से हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक्सप्लोर कर रही है और स्ट्रगल कर रही है कि लोगों को क्या क्लिक करता है, जो पाकिस्तान की, पहले पाकिस्तान की ऑडियंस की मैं बात करूंगी, पाकिस्तान हम्म की ऑडियंस को क्या क्लिक करता है। अब चूंकि पाकिस्तान में बहुत सारे हमें अवेलेबिलिटीज होती हैं, पहले जैसे इंडियन फिल्म्स भी लगती थी, हॉलीवुड फिल्म्स भी लगती थी, बॉलीवुड हॉलीवुड, हाँ, हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे लगती थी फिल्म्स, तो वो हम्म देखी जाती थी और लोगों को उनकी आदत थी और उनको वो अच्छा लगता था। लेकिन बात ये होती है कि जब टेस्ट डेवलप होता है, तो आपको चाइनीज खाने का टेस्ट डेवलप होगा, आपको आपको चाइनीज कुजीन का होगा, आपको इटालियन का होगा, तो वो उनका फूड कुजीन्स हैं, आपको उनके फूड कुजीन्स का, यानी कि आपको उनकी फिल्म्स का टेस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन जी आपने अपने होम ग्राउंड की कुजीन का आपने टेस्ट डेवलप करवाया है, उनको उन्होंने क्या पता कि चखा ही ना हो। लेकिन अगर हम पिछली हम्म फिल्मों की बात करें तो उसके डिफरेंट एक फ्लेवर होता था फिल्म्स का और उसकी डिफरेंट ऑडियंस थी। हम्म तो अगर कभी भी आपको किसी भी फील्ड में इंटरनेशनली रीच करना होता है, तो आप अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, रादर आप कहीं और से मिक्स एंड मैच करके कोई चीज को बनाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में है और वो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स उनको बना रहे हैं। तो आप जब वेरी तक ट्रू। अपनी रूट्स को कनेक्ट रख के आप चीज को एक्सप्लोर करके नहीं बनाएंगे, तब तक आप ना तो वेल कनेक्टेड रहेंगे अपनी कंट्री के लोगों के साथ, और ना ही यानी कि अपना शोकेस कर सकेंगे इंटरनेशनली, क्योंकि उनको ट्रू। इटालियंस को, चाइनीज को उन्हीं की कुजीन्स नहीं चखनी है, उनको पाकिस्तानी कुजीन चखनी है, जिसका अलग फ्लेवर होगा, जिसका अलग जायका है, जिसका अलग टेक्सचर है, जो अलग दिखता है। ये चीज जो है ना बहुत मैटर करती है। ये मेरा पर्सनल, लाइक अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, अभी नायाब भी आएगी तो पता चलेगा क्या है कैसी है, बट दिस माई वेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड आई फील के दिस कैन हेल्प और पाकिस्तानी सिनेमा बेटर, एंड इफ वी वांट टू टेक इट टू इंटरनेशनली, तो इट कैन रियली इंटरनेशनल, हेल्प अस। बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, क्योंकि जब हम यहाँ बैठे हैं, मैं जब देखती हूँ, हम्म तो मुझे ये हम्म। होता है कि मुझे वहाँ पाकिस्तानी मूवीज में पाकिस्तान का वो जो है ना तड़का कहते हैं हम, जैसे बिल्कुल वो चाहिए बिल्कुल। उनका। अगर मुझे इंडिया वाली वाइब आएगी, मैं कह रही हूँ, तो मुझे होगा फिर मैं क्यों डेफिनेटली देखूं, वो आप वो मैं देखेंगे क्यों जो वो देखूं, बना रहे हैं एक्चुअली। जी जी जी, सो दैट इज द मुझे दिस इज ऐसा माय वेरी कॉपी नहीं वेरी चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, मुझे होता है पाकिस्तान का जो है ना वो प्रमोट करो, वो बताओ हम क्या हैं, वो एग्जैक्टली। वाली चीज। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, थैंक यू।
मुझे बहुत Thank खुशी हुई है you. The जवाब question सुन के। was really nice. Yeah, yeah, yeah. एनीवेज Good. यमुना, Thank you. आप यहाँ, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो टेल अस अबाउट द रेस्ट ऑफ योर कास्ट ऑफ नायाब। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उन सबके साथ, उसामा, फवाद, हुमा नवाब, जावेद शेख, हम तो इनको बहुत ही जानते हैं बचपन से, तो या हाँ, अच्छा जावेद सर तो एक बहुत ही मंझे हुए एक्टर हैं एंड ही नोज़ और व्हाट उन्होंने तो इंडिया में भी काम किया he does मूवीज में। honestly he does wonders for screen. He has that charm, he has that he knows कि भाई उनको लोगों की नब्ज़ का पता है कि भाई क्या लोगों को पसंद में आएगा। टॉकिंग अबाउट हुमा नवाब वो भी बहुत ही बेहतरीन हमारी पाकिस्तान की वेटरन एक्ट्रेस हैं और शी हैज़ गिवन सो मच टू द इंडस्ट्री तो आई वाज़ सो ग्लैड कि वो अम्मी बनी मेरी और उन्होंने जो उनका पार्ट था वो उन्होंने बखूबी निभाया और हमें बहुत मज़ा आता था एज़ अ फैमिली हो जाते थे हम लोग। आपने तो टॉकिंग अबाउट बख्तावर में भी उनके साथ थी ना। Exactly, exactly. Talking about Fawad Khan, Mohammad Fawad Khan, he's a great actor from theater from Pakistan, and I believe that people are definitely going to fall in love with his character if they'll go and watch Nayab. And बहुत ही बेहतरीन लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं कमाल शानदार किस्म की उनकी डायलॉग डिलीवरी है and definitely Osama, I'm happy that he has been like मेरा फिल्म में उनके साथ जितना काम था वो तो बहुत ही बेहतरीन रहा ही रहा throughout the promotion he has done wonders honestly he has promoted यस, Nayab as if his like own property so I am so thankful to him Noreen हमारे साथ हैं नौरीन ने तो जो मेरी भाभी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं तो ये सारे वो भी बहुत ही बेहतरीन थिएटर एक्टर हैं और तो ये सब इस सब का जो 50% काम होता है वो वहीं पे हो जाता है जब आप राइट कास्ट की सिलेक्शन करते हैं तो डेफिनेटली द क्रेडिट गोज टू द मेकर्स मिसेस केनीज एंड उमैर नासिर अली the director of our film so they both have actually selected the right people for the whole script of Nayab. So yeah, क्योंकि that's इजी नहीं होता है I जब आप एक जब आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं या आप एक स्टोरी का जो ट्रीटमेंट होता है वो जब तैयार करते हैं तो आपको जब करेक्टर स्केच बनाने होते हैं तो तभी कौन होगा कैसे होगा वो आपको एक सोचना पड़ता है और उसके बाद जाके एक इंसान को आसान नहीं है, इतना सारा काम है उसके पीछे। तो wow. वो दिखता है और दिख रहा है हमें जिस तरह से वो लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, वेरी गुड जॉब। मैं मतलब बहुत खुश हूँ देख के जिस तरह से प्रमोशन हो रहा है नायाब का, तो सब एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए। एनी मैसेज फॉर योर फैंस यमुना, जो आपके इंटरनेशनल फैंस हैं उनके लिए आप क्या सबसे कहना पहले चाहते हैं? इंटरनेशनल फैन जो हैं तो मैं आपके शो के थ्रू ये कहना चाहती हूँ दैट द फिल्म नायाब विल बी रिलीजिंग ऑन द 2nd of February 2024 inshallah so go watch this film and I would be so happy to have your feedback और बाकी फैंस से कहना चाहती हूँ कि आई डोंट नो कि क्या ऐसी चीज है जो इतने सारे लोगों को मेरे साथ इतनी मोहब्बत और प्यार से कनेक्ट कर देती है और अक्सर मैं बैठ के सोचती हूँ लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि अभी जैसे चल रही हूँ वैसे ही चलूँ कुछ चेंज करूंगी तो ये ना हो कि कुछ ज्यादा चेंज आ जाए आप लोगों में कुछ चेंज ना आ जाए तो मैं कहती हूँ अभी जो चल रहा है दैट इज आई थिंक द राइट फॉर्मूला सो आई शुड कीप फॉलोइंग दैट एग्जैक्टली क्योंकि इसी या ने शायद हम सबको आपसे जोड़ा है, जो सारे लोग हैं, जो आपके सारे फैंस हैं। डेफिनेटली पहले तो बहुत थैंक यू यमुना, आपने ज्वाइन किया और मुझे मुझे आपने बहुत बहुत ज्यादा इज्जत दी मेरे चैनल पे अरे आके। क्या बात कर रही हैं इतने मैट कि आपके चैनल के थ्रू जो है आई गेट टू रीच टू मेनी ग्लोबल ऑडियंसेस और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो और मुनीजा जी ऑलवेज इट्स माय आपकी प्लेजर मोहब्बत टू है हैव यू। बहुत ज्यादा और आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर द शो और आपसे बात करके डेफिनेटली, लाइव बहुत ही अच्छा लगा मुझे थैंक यू यू सो वेलकम, मच बाय, यू वेलकम, बाय।